ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 99 है। 2, 2, 1 और 16 से चलेगा। दूसरे कांड के दूसरे अध्याय का प्रथम ब्राह्मण का 16वां खंड प्रारंभ होना है। पृष्ठ संख्या है 410। पिछले प्रसंग में 3 अग्नियों को लेकर के चर्चा की गई थी। पवमान अग्नि, पावक अग्नि और शुचि अग्नि। पवमान अग्नि पृथ्वी स्थानीय, पावक अग्नि अंतरिक्ष स्थानीय और शुचि अग्नि द्यु स्थानीय बताया गया था। अब आगे बढ़ते हैं। 16वां खंड। केवल बर्हि प्रथमं हविर्भवति समान बर्हिषि उत्तरे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है केवल बर्हि प्रथमम हविर्भवति। पहली हवि जो है बर्हि का होता है, कुश का। बर्हि कहते कुश को। तो जो पहली आहुति है वो कुश की होगी। फिर कहा समान बर्हिषि उत्तरे, और बाद की जो 2 आहुतियां हैं वो भी समान रूप से उसी बर्हि का ही होता है। अयम वै लोकः प्रथमम अवि। ये जो पृथ्वी लोक है ये प्रथम हवि का स्थान है। अर्थात पृथ्वी लोक को प्राप्त होती है जो पहली हवि है। अथ इदम अंतरिक्षम द्वितीयम, और जो दूसरी हवि है वो अंतरिक्ष लोक को प्राप्त होती है। द्यौ एव तृतीयम, और जो तीसरी आहुति है वो द्युलोक को प्राप्त होती है। फिर कहा है इयं बहुला इव वा इयं पृथ्वी। इयं बहुला इव, ये जो पृथ्वी है ये विस्तृत पृथ्वी है, बहुला है। बहुला का अलग अलग अर्थ लोगों ने किया है। कोई कठोर अर्थ किया है और कोई बहुला का जो अर्थ किया है दृढ़ अर्थ किया है। कठोर और दृढ़ता में कोई अंतर नहीं है, केवल शब्दांतर है। तो ये जो पृथ्वी है ये कठोर है। फिर कहा है लेलया इव अंतरिक्षम, और ये जो अंतरिक्ष है वो लेलया इव, मानो वो कांपता हुआ सा है। असौ द्यौ लेलया इव, और जो द्युलोक भी है वो भी मानो कांपता हुआ सा है। उबे चिद एनाम प्रत्युदाम, उबे चिद एनाम प्रत्युदामिनी स्ताम। उभे का मतलब ये दोनों,
उबे चिद एनाम प्रत्युदामिनी स्ताम, ये जो अंतरिक्ष और द्युलोक है ये एक प्रकार से इस पृथ्वीलोक के समान दृढ़ हो जाए, इसका ये तात्पर्य है। तस्मात् समान बर्हिषि, इसलिए समान रूप से जो पृथ्वीलोक के लिए जो बरही कुश की आहुति दी है, उसी प्रकार अंतरिक्ष और द्युलोक के लिए भी कुश का ही आहुति दी है, इसलिए वो भी पृथ्वीलोक के समान हो जाए, तीनों एक जैसे हो जाए। तीनों एक जैसे का अभिप्राय है यजमान के लिए तीनों एक समान फल देने वाले बने, इसका ये तात्पर्य है। अगला खंड है अष्टाकपाला सर्वे पुरोडाशा भवन्ति। सर्वे पुरोडाशा, जितने भी पुरोडाश बनाए जाते हैं वो सब के सब 8 कपाल वाले बने। और 8 कपाल वाले ही पुरोडाश क्यों हैं? तो कहा जा रहा है अष्टाक्षरा वही गायत्री, 8 अक्षरों वाली गायत्री है। गायत्रम अग्नेच्छंदः, गायत्री जो है अग्नि का छंद है, यानी अग्नि छंद कहलाता है। गायत्री अग्नि संबंधी छंद कहलाता है, पीछे भी बताया था। इसलिए कहा जा रहा है स्वेन एव एनम एतत् छंदसा आधत्ते, अग्नि ही अग्नि के लिए आहुति के रूप में दी जाती है, यानी अग्नि छंद से अग्नि को आहुति दी जाती है, ये इसका तात्पर्य है। तानि सर्वाणि चतुर्विंशति कपालानि संपद्यन्ते, इस प्रकार से वे ये जो पुरोडाश के हैं वो 24 कपाल बन जाते हैं, क्योंकि गायत्री का एक पाद जो है वो 8 अक्षर का है, दूसरा पाद भी 8 अक्षर का है, तीसरा भी 8 अक्षर का है, तो 8-8 अक्षर के 3 पाद हो गए, तो 24 अक्षरों वाली गायत्री है। और इसी प्रकार 24 कपाल होते हैं पुरोडाश के। चतुर्विंशत्यक्षरा वै गायत्री, और गायत्री जो पूरी जो गायत्री है वो 24 अक्षरों वाली है। गायत्रम अग्ने छंदः, गायत्री जो है अग्नि का छंद है, अग्नि संबंधी छंद है गायत्री। स्वेन एव एनम एतत् छंदसा आदत्ते, इसलिए अपने आप को अपने आप से ही वहाँ पर, यानी अग्नि ही अग्नि को आहुति के रूप में दी जा रही है। गायत्र्यो याज्ञानुवाक्या भवन्ति, याज्ञा और अनुवाक्या जो मंत्र समुदाय है वो गायत्री के ही होते हैं। पीछे भी याज्ञा और अनुवाक्या जो है गायत्री संबंधी ही होते हैं, ऐसा बताया गया था। गायत्रम अग्ने छंदा, इसलिए अग्नि गायत्र्यो अग्ने छंदः, गायत्री जो है अग्नि संबंधी छंद है, इसीलिए स्वेन एव एनम एतत् छंदसा आधत्ते, इसलिए अग्नि संबंधी ये जो छंद है वो अग्नि को सुपुर्द किया जाता है, यानी अग्नि छंद से ही अग्नि को आहुति के रूप में दिया जाता है, ये इसका तात्पर्य है। 18वां खंड है अथ आदित्ये चरुम निर्वपति, अथ आदित्य, अदिति के लिए। हाँ, शत्रुंजय जी। स्वामी जी, ये गायत्री अग्नि छंद है क्या महर्षि ने, इसीलिए मैं अनुमान लगा रहा हूँ, इसीलिए यज्ञ को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त आहुतियाँ गायत्री मंत्र से दी जाए, ऐसा प्रावधान किया होगा? ऐसा नहीं है, एक व्यवस्था दी है, कोई किसी भी मंत्र से कुछ भी करने लग जाए उसको एक सीमित करके, यदि किसी को और अधिक आहुतियाँ देनी हो तो गायत्री मंत्र से, क्योंकि उसमें एक प्रकार से बुद्धि की प्रार्थना की गई है। और दूसरे स्थान पर एक जगह पर विश्वानी देव मंत्र से, क्योंकि वहाँ दोषों को दूर करने की प्रार्थना की गई है।
बाकी ऐसा कोई इस उद्देश्य से गायत्री छंद अग्नि संबंधी छंद इसलिए उसका विधान किया वैसा कुछ लगता नहीं है। जी जी। अथ अदित्यै चरुम निर्वपति, अदिति पृथ्वी के लिए चरु का निर्वाप किया जाता है। ना चरु, चरु कहते हैं जो भात होता है चावल, उसको चरु कहते हैं। तो भात का निर्माण अदिति पृथ्वी के लिए किया जाता है। प्रच्यवते इव व एषो अस्मात् लोकात्, ऐसा ये जो यजमान है एक प्रकार से प्रच्यवते इव, वो एक प्रकार से इस पृथ्वी लोक से हट रहा हो, यानी स्वर्ग आरोहण करने के लिए पृथ्वी से हटना ही पड़ता है ना। तो प्रच्यवते इव मानो वो इस पृथ्वी लोक से हटता हुआ जा रहा है। अस्मात् लोकात्, इस पृथ्वी लोक से। यह एतानि अविंशी निर्वपति, जो इन हवियों का निर्माण करता है अदिति के लिए, हवि का निर्माण करता है अंतरिक्ष के लिए, द्युलोक के लिए। तो जो भी हवियों का निर्माण कर रहा है यजमान उनको देने के लिए, वो इसलिए निर्माण कर रहा है ताकि वो ईमान ही लोकान समारोहण नेति, इन्हीं लोकों से वो ऊपर स्वर्ग आरोहण करता है। क्योंकि इन यज्ञों को इसलिए करता है स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए, तो इन्हीं लोगों के माध्यम से वो स्वर्ग को प्राप्त होता है। अगला खंड है स यद आदित्य चरुम निर्वपति, वह यजमान अदिति के लिए ये जो चरु का निर्माण करता है। इयम वै पृथ्वी अदिति, ये जो धरती है पृथ्वी है इसी को अदिति कहते हैं। वेद मंत्र भी आता है, आपने यजुर्वेद में पढ़ा हो, पृथ्वी अदिति, सूर्य अदिति, चंद्रमा अदिति, सबके लिए अदिति अदिति शब्द का प्रयोग किया है। और अदिति का अर्थ होता है जो नष्ट नहीं होने वाला, नष्ट न होने वाले को अदिति कहते हैं। और पृथ्वी नष्ट नहीं होती ऐसा तो है नहीं, पर लंबे काल तक रहती है ना। 4 अरब 32 करोड़ तो बहुत समय होता है, तो इसलिए इन सब को अदिति शब्द से भी बोला जाता है। नष्ट न होने वाले को अदिति कहते हैं। स इयम प्रतिष्ठा, वो ये जो पृथ्वी है जिसको अदिति कहा जा रहा है, स इयम प्रतिष्ठा, ये मनुष्यों के लिए प्रतिष्ठा है, आधार है। तस्याम एव एतत् प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठति, उसी आधार देने वाली इस प्रतिष्ठा रूपी पृथ्वी पर वो यजमान प्रतिष्ठति, वो स्थित होता है, उसके आश्रय से रहता है। तस्मात्, इसीलिए आदित्यै चरुम निर्वपति, अदिति पृथ्वी के लिए वो चरु का निर्माण करता है आहुति देने के लिए। अगला खंड है तस्यै विराजौ संयाज्ये स्याताम इत्याहु। कुछ याज्ञिक लोग कहते हैं इति आहु, ऐसा कहते हैं क्या, तस्यै, उस पृथ्वी के लिए, विराजौ संयाज्ये स्याताम, विराज नामक छंद और संयाज्य ये दोनों उसी पृथ्वी के लिए होते हैं। यानी विराज छंदों से संयाज्य नामक समुदाय वाले जो ऋचाएँ हैं वो उसी पृथ्वी के लिए ही उनका प्रयोग किया जाता है। विराड ही इयम, विराड ही इयम, ये जो धरती है एक प्रकार से वो विराट छंद वाली है। अतो त्रिष्टुभौ त्रिष्टुभि इयम, अथवा अथ उ त्रिष्टुभौ, अथवा आप विराज ना मानो तो त्रिष्टुप छंद वाली ये पृथ्वी को मान सकते हैं। इति अथ उ जगत्यौ, अथवा इसको जगती छंद वाली पृथ्वी भी मान सकते हैं।
जगती ही इयम, और ये धरती जो है जगती छंद वाली भी है। इति, इस प्रकार से विराजो इति एव स्याताम, अथवा विराज छंद वाली ही हो सकती है पृथ्वी। हाँ जी, तो इसका तात्पर्य ये है कि पृथ्वी के लिए जो चरु का निर्माण किया जाता है, या तो विराज छंद वाले मंत्र से, ऋचा से आहुति दे सकते हैं, या त्रिष्टुप छंद वाले मंत्र से आहुति दे सकते हैं, या जगती छंद वाले मंत्र से भी आहुति दे सकते हैं। इसका ये तात्पर्य है। और ये जो हम पढ़ रहे हैं, दूसरा कांड प्रारंभ जहाँ से हुआ है, ये अग्न्याधान का प्रसंग चल रहा है। प्रारंभ से अग्न्याधान का प्रसंग चल रहा है। जब अग्न्याधान संपन्न होता है, अग्नि का आधान किया जाता है यजमान के द्वारा। ये बड़ा एक प्रकार से यजमान के लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार जैसा है, बहुत बड़ी प्रक्रिया होती। इतना लंबा चौड़ा बताया इस अग्न्याधान को लेकर के। अब अग्न्याधान संपन्न हो गया हो तो उसके लिए दक्षिणा भी देनी होती है। उसी की चर्चा अब की जा रही है। सदानंद जी। स्वामी जी नमस्ते जी। ये जो विराट छंद है, विराट छंद अलग से तो कोई नहीं होता, वो तो विराट गायत्री शायद ऊनादिकेन मिश्रित भूरिजो स्वाभ्याम विराट स्वराजो का जो नियम है। हाँ जी, हाँ जी, यानी अक्षर कम होता है तो नाम थोड़ा सा चेंज होता है, या एक अक्षर बढ़ जाए तो नाम बढ़ जाता है। जी जी बिल्कुल। तस्यै धेनु दक्षिणा, तस्यै धेनु दक्षिणा, उस इष्टि के लिए, अग्न्याधान रूपी इस इष्टि के लिए धेनु जो है, गाय जो है, धेनु कहते हैं दूध वाली गाय को, वो दक्षिणा के रूप में दी जानी चाहिए। धेनु इव वा इयम, ये पृथ्वी भी जो है धेनु कहलाती है। धुने इव वा इयम, धुने यानी इयम, इयम ये जो पृथ्वी है ये भी धुने, अर्थात ये भी धेनु के समान है। मनुष्येभ्यः सर्वान् कामान् दुहे, क्योंकि ये जो पृथ्वी है ये मनुष्यों के लिए सभी कामनाओं को दूहने वाली है, यानी सभी कामनाओं को पूर्ण कराने वाली है। इसलिए माता धेनु, ये जो पृथ्वी माता है ये धेनु है, क्योंकि ये मनुष्यों की कामनाओं को दूहने वाली है। इयम मनुष्यान बिभर्ति, ये जो धरती है ये मनुष्यों को धारण करती है। तस्मात् धेनु दक्षिणा, इसलिए धेनु को, गाय को दक्षिणा के रूप में दी जाती है। ये मत समझना एक ही गाय दी जाती है, केवल धेनु बताया, धेनु को दक्षिणा के रूप में दी जाती है। वो कितनी संख्या में दी जाती है वो आगे बताएंगे, आपने श्रोत सूत्र में भी पढ़ा है, और आपको सरलता से स्पष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण जो श्रुत सूत्रकार कहते हैं वही ब्राह्मणकार याज्ञवल्क्य कह रहे हैं। एतन्नु एकम अयनम, एतन्नु एकम अयनम, ये एक प्रक्रिया है, एक विधि है, एक प्रकार की विधि है। अथ इदम द्वितीयम, अब दूसरी विधि, दूसरा प्रकार भी बताया जा रहा है आगे। हाँ जी शत्रुंजय जी। स्वामी जी थोड़ा सा संबंधित प्रश्न, कामधेनु क्या फिर पृथ्वी को क्या कहा जाता है? हाँ जी, हाँ जी, कामनाओं को दूहने वाली पृथ्वी कामधेनु। तो साहित्य में जहाँ भी कामधेनु शब्द है उससे पृथ्वी अर्थ लिया जा सकता है? पृथ्वी अर्थ भी लिया जाता है, केवल पृथ्वी ही कामधेनु नहीं है, प्रसंगों के अनुसार अलग अलग कामधेनु हो जाएंगे। यज्ञ को भी कामधेनु कहेंगे, क्योंकि यज्ञ भी कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। और आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो समाधि भी कामधेनु है। तो वो प्रसंग के अनुसार देखना होगा कि
कहीं पृथ्वी होती है, कहीं वास्तव में ये जो वास्तव में दूध देने वाली गाय भी कामधेनु होती है, उसको भी वेद में कामधेनु कहा है। ऐसे कई वस्तुओं के लिए आता है कामधेनु। जी परमेश्वर को भी हाँ, कामधेनु कर सकते परमेश्वर को भी कह सकते हैं, हैं। क्योंकि जहाँ आध्यात्मिक अर्थ लेंगे वेद मंत्र का, वहाँ परमात्मा परक अर्थ होगा, और जहाँ भौतिक परक अर्थ लेंगे वहाँ पृथ्वी हो जाएगी। जी आगे कहा जा रहा है अथ इदम द्वितीयम, एक दूसरा प्रकार भी बताया जा रहा है। 21वें खंड में एक प्रकार बताया है, अब दूसरा प्रकार बताया जा रहा है। आग्नेयम एव अष्टाकपालम पुरोडाशम निर्वपति, अग्नि संबंधी अष्टाकपाल पुरोडाश का निर्वापन या निर्माण होता है। परोक्षम इव वा, तो ये जो अष्टाकपाल का निर्माण होता है मानो ये परोक्ष सा है, अर्थात जो 3 अग्नियाँ बताई गई है, पवमान अग्नि, पावक अग्नि और शुचि अग्नि, पहले ये परोक्ष सा रहते हैं, जब आहूत देते हैं वो प्रत्यक्ष जैसे बन जाते हैं, यानी प्रत्यक्ष के समान माना जाएगा। जब तक आप आहुति नहीं दिए तब तक वो परोक्ष जैसा है, और जैसे आहुति सुपुर्द करते हैं तो प्रत्यक्ष के समान हो जाते हैं। उसी बात को यहाँ पर इस 22वें खंड में बताया जा रहा है। कहते हैं एतद यद अग्नये पवमानाय, तद यद अग्नये पवमानाय, वो जो आहुति अग्नि पवमान के लिए दी जाती है, अग्नये पावकाय, और जो आहुति पावक अग्नि के लिए दी जाती है, अग्नये शुचये, और अग्नि शुचि के लिए जो आहुति दी जाती है। इति इव अथ अंजसा एव एनम एतत् प्रत्यक्षम आदत्ते, जब उनके लिए आहुति दी जाती है तब अंजसा सरलता से वो यजमान जो है एतत् प्रत्यक्षम आदत्ते, वो प्रत्यक्ष रूप से उनको आहुति प्रदान करता है, अग्नि प्रत्यक्ष हो जाती है उसके सामने। तस्मात् अग्नये अथ अदित्यै चरुम निर्वपति, इसलिए अग्नि रूपी अदिति के लिए चरु का निर्माण किया जाता है। अब यहाँ अग्नि को अदिति कह दिया है। स या एव चरो बंधु स बंधु, ये पीछे भी अनेक बार ऐसा ऐसी व्याख्यावली आई है। स या एव चरो बंधु, जो यहाँ चरु निर्माण जिस हेतु से किया गया है, या इससे पहले भी चरु का निर्माण जिस हेतु से, बंधु का मतलब यहाँ हेतु है, जिस हेतु से चरु का निर्माण पहले किया गया है, वैसा ही सबंधु, वैसा ही यहाँ पर भी किया गया है। यानी जो चरु की विधि जो पहले बताई गई है, वही विधि यहाँ पर भी मान लेना चाहिए। ये इस वाक्य का अर्थ है, स या एव चरो बंधु सबंधु, जिस हेतु से चरु का निर्माण पहले विधि में बताया गया है, वही विधि यहाँ पर भी लागू कर लेना चाहिए। ये इसका तात्पर्य है। तो ये ब्राह्मण पूरा हो गया जी। अब तीसरा ब्राह्मण प्रारंभ हो रहा है इस दूसरे अध्याय का। अब देखिए अलंकारिक वर्णन किस तरह किया जा रहा है। पहला खंड है घ्नन्ति वा एतद यज्ञम, ये जो यजमान है ये यज्ञ की हिंसा करता है, यज्ञ को मारता है। घ्नन्ति वा एतद यज्ञम, ये जो यजमान है इस यज्ञ को घ्नन्ति मारता है। किस रूप में मारता है? यद एनम तन्वते, इस यज्ञ को बहुत बड़ा विस्तार करता हुआ मारता है। यद नु एव राजानम अभिशुन्वन्ति, जो राजा रूपी जो सोम है, सोम राजा कहा जाता है। सोम, जो सोम याग में जो जिस सोम रस को निचोड़ा जाता है, तो वो सोमवल्ली जो होती है, लता होती है, वो उसको राजा कहा जाता है याज्ञिक प्रक्रिया में। हाँ जी कुसुम जी। स्वामी जी मेरी पुस्तक में तो ब्राह्मण 2 लिख रहा है, अध्याय 2।
क्या कह रहे हैं जी? अध्याय 2 का ब्राह्मण 2। मैंने क्या बताया जी? ब्राह्मण 3 बताया था इसमें। अच्छा 3 बताया था क्या? हाँ जी, और कोई बताएं, क्योंकि मेरे को याद नहीं आ रहा मैंने क्या बताया। ये स्वामी जी आपने 2 ही बताया था। दिया था। हाँ जी, दो ही बताया था, 2 ही। नहीं, स्वामी जी ने भूल से तीसरा बोल दिया था। हाँ हो सकता है मैंने बोला होगा, तीसरा बोला होगा, इसलिए उन्होंने स्पष्टीकरण किया है। आप मेरे हाँ में हामी मत भरिएगा, अगर भूल से कोई भी कुछ भी बोल सकता है तो यथार्थ बोलिएगा। हाँ हो सकता है जी मैंने 3 ही बोला होगा, क्योंकि मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो 3 बोला है तो 3 नहीं है, ये 2 ही है। हाँ जी, तो घ्नन्ति व एतद यज्ञम, ये जो यजमान है वो एक प्रकार से यज्ञ का हनन करता है, अर्थात यज्ञ को मारता है। यद एनम तन्वते, क्योंकि इस यज्ञ को बहुत विस्तार करता है। यद नु एव राजानम अभिशुन्वन्ति, ये जो राजा सोम को निचोड़ा जाता है, तत्तम घ्नन्ति, एक प्रकार से उस सोम को वो मार रहा है। बिना मारे उसको कैसे निचोड़ा जाएगा? यद पशुम संजपयन्ति, और जो जिन यागों में पशु का संजपन होता है, संजपन का अर्थ आपने श्रुत ग्रंथों में पढ़ा है विस्तार से। पशु को मारनार्थ लोग लेते हैं, पर मारनार्थ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर भाष्यकार लोगों ने उसको मारनार्थ किया जाता है, करते हैं। यद पशुम संजपयन्ति, जो पशु को मारते हैं, एक प्रकार से पशु का भी हनन कर रहे हैं, एक प्रकार से वो। देखिए ये मारनार्थ इसलिए नहीं किया जा सकता, उसके तुरंत अगला क्रियापद देखिएगा, विशासति, उस पशु पर शासन करता है, वो उसको अपने नियंत्रण में करता है। विशासति, विशेष रूप से उस पशु का शासन करता है वो। तत्तम घ्नन्ति, एक प्रकार से उस पर शासन करता है तो उसको अपने नियंत्रण में रखता है, एक प्रकार से यही उसका मारना है। यत् खलु उलूकल मुसलाभ्याम दृशद उपलाभ्याम हविर्यज्ञम घ्नन्ति, और एक बात है, जो उलूकल और मुसल के द्वारा जिस अनाज को मार मार करके उसको पीसते रहते हैं, उसके छिलके उतारते रहते हैं, एक प्रकार से उस अनाज को भी मारना जैसा है। और जब छिलका हटा करके दृशद उपलाभ्याम, सिलबट्टे पर अथवा जो पत्थर का जो पीसने वाला होता है यंत्र, उस पर रख करके हविर यज्ञम घ्नन्ति, हवि रूपी उस यज्ञ को, हवि को जो हवि निर्माण किया जाता है उसको पीसते हैं, तो एक प्रकार से उसको भी वो घ्नन्ति, मारते हैं। स्पष्ट हो गया जी। अब आगे कहा जा रहा है दूसरे खंड में, स एष यज्ञो हतो न ददक्षे, स एष यज्ञो हतः, वह यह जो यज्ञ है, हतः मरा हुआ यज्ञ, न ददक्षे, वो फल देने वाला नहीं बन पाता। तम देवा दक्षिणा भी अदक्षयन, और उसी यज्ञ को देव लोग जो है दक्षिणा भी, दक्षिणाओं के द्वारा अदक्षयन, समर्थ कर देते हैं, फल देने वाला बना देते हैं। तद यद एनम दक्षिणा भी अदक्षयन, क्योंकि उसको तद यद एनम, इस यज्ञ को दक्षिणा भी अदक्षयन, दक्षिणाओं के द्वारा समर्थ करते हैं। तस्मात् दक्षिणा नामा, इसलिए तो दक्षिणा होती है यज्ञ में। वो यज्ञ नहीं कहलाता जिस यज्ञ में दक्षिणा ना हो। तस्मात् दक्षिणा नाम, इसलिए दक्षिणा दी जाती है। तद यद एव अत्र यज्ञस्य हतस्य व्यथते, वह ये जो यहाँ यज्ञ का, जो कि हतस्य यज्ञस्य, मरे हुए उस यज्ञ के द्वारा, व्यथते, देवगण जो दुख को प्राप्त करते हैं, तदेव अस्य एतद् दक्षिणा भी दक्षयति, उसी के माध्यम से दक्षिणा भी
दक्षिणाओं के माध्यम से दक्षयति, उस यज्ञ को समर्थ किया जाता है। अतः समृद्ध एवं यज्ञो भवति, तब जाकर के वो यज्ञ समृद्ध हो जाता है। दक्षिणा के माध्यम से वो यज्ञ समृद्ध होता है, अर्थात फल देने वाला बन जाता है। तस्मात् दक्षिणा ददाति, इसलिए यजमान जो है यज्ञ करके दक्षिणा देता है। पीछे बताया था ना कि अज्ञाधान करने का, जो अज्ञाधान करते हैं तो वो धेनु को दक्षिणा के रूप में दिया जाता है। अब धेनु देता है, वहाँ बोला है वो धेनु एक देता है, कितना देता है संख्या नहीं बताई, अब संख्या बताई जा रही है, जो आपने श्रोत ग्रंथ में पढ़ा था। ता वै षड दद्यात्, ता उन धेनुओं को, स्त्रीलिंग में ता, वो जो धेनु हैं, गाय हैं, दूध देने वाली है। षड दद्यात्, 6 गायें देनी चाहिए, और 6 के 6 दूध देने वाले, ऐसे नहीं वो जो नचिकेता के पिताजी थे ना, जिस तरह के गायें दे रहा था, वैसी गायें नहीं देना है। ता धेनवा, वो जो धेनु है, धेनु उसको कहते हैं जो दूध देने वाली होती है, वो दूध देने वाली 6 गायें देना चाहिए अज्ञाधान के बदले में। यानी अज्ञाधान करवाया आपने तो 6 गायें देनी चाहिए आपको। हाँ जी, आप में से कोई अज्ञाधान करवाना चाहते हैं, 6 गायें देने होगा। गाय नहीं देंगे तो 6 गाय का पैसा देना होगा, कम से कम 6 लाख रुपए बनते हैं जी आज के हिसाब से। जो अच्छी गाय कहते हैं, जो अच्छी प्रकार से दूध देती है, वो 1 लाख में एक गाय आती है। फिर कह रहे हैं 12 वै मासा संवत्सरस्य, नहीं मैं अगला पढ़ लिया, पहले छूट गया। हाँ, ता वै षड दद्यात्, वो 6 गायें देनी चाहिए। षडवा ऋतवा, 6 क्यों देना चाहिए? 6 ऋतुएं होती है। संवत्सरस्य, वर्ष के 6 ऋतुएं होती है। संवत्सरो यज्ञः प्रजापति, ये संवत्सर ही वास्तव में यज्ञ है और उसी को प्रजापति कहते हैं, क्योंकि प्रजा का पालक होता है संवत्सर, और एक प्रकार से संवत्सर हमारे लिए यज्ञ रूप है। स यावान एव यज्ञः, वो जितना यज्ञ होता है, यानी जितना विस्तार वाला वो यज्ञ होता है। स यावान एव यज्ञ, वो जितने विस्तार वाला यज्ञ होता है। यावती अस्य मात्रा, जितनी मात्रा उस यज्ञ की होती है। तावती भी दक्षयति, उतनी मात्रा में वो फल देने में समर्थ होता है वो यज्ञ। इसलिए दक्षिणा के रूप में वो 6 गायें इसलिए देता है। 6 गाय का मतलब बहुत बड़ी दक्षिणा है। बहुत बड़ी दक्षिणा का मतलब है वो यज्ञ बहुत बड़ा फल देने वाला। तो जितना उस यज्ञ का विस्तार है, जितना वो यज्ञ समर्थ है, जितना फल देने में समर्थ है, उसके बदले में उतना तो कम से कम दक्षिणा तो देनी चाहिए, ये इसका तात्पर्य है। तो 6 गायें देने की बात। देखिए मेरी और एक बार देखिएगा, ये जो दक्षिणा होती है ना, मैं हमारे जो स्नातक लोग होते हैं उनको मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ, आप लोग ज़रूर दक्षिणा, क्योंकि बहुत सारे जो स्नातक है वो गृहस्थी भी है हमारे, तो वो पूछते हैं, हम पढ़ाते हैं जी हम क्या लें, तो उनको मैं एक बात कहता हूँ, दक्षिणा तो ज़रूर ले लो, लेकिन वो बोलते हैं कितनी लें? आदमी को देख करके लेना दक्षिणा, आदमी को देख करके लेना दक्षिणा। कम देने वाले तो कम ले लेना, बहुत ज़्यादा देने वाले से उसको छोड़ना नहीं, बहुत ज़्यादा ले लेना। तो अलग अलग दक्षिणा होती, एक जैसा नहीं होती। वही बात यहाँ कही जा रही है। अगली बात, 12 दद्यात्, 12 गायें देनी चाहिए। किसके बदले में जी? अज्ञाधान करने के बदले में। ये अज्ञाधान जो है यज्ञ नहीं हो रहा है। अज्ञाधान का मतलब अग्नि की स्थापना हो रही, उसके बाद में फिर यज्ञ होगा, और ये एक ही बार अज्ञाधान होता है, याद रखना। जैसे भारतीय व्यक्ति एक ही बार शादी करता है ना, क्यों जी? यह कौन सी शादी है जी आपकी? 5वीं 10वीं? ऐसा तो है नहीं, यहाँ पर भारत में एक ही शादी होती है, एक बार शादी होती है। तो एक बार होने वाली शादी में अच्छी दक्षिणा होनी चाहिए। तो कहते हैं ये अज्ञाधान भी एक ही बार होता है,
तो व्यक्ति को देख करके बोला जा रहा है ऋषि के द्वारा, 12 दध्यात्, 12 गायें देनी चाहिए। 12 वै मासाः, महीने भी 12 होते हैं। संवत्सरस्य 12 वै मासा, वर्ष के 12 मास होते हैं। संवत्सरो यज्ञः, ये यज्ञ जो है संवत्सर है, प्रजापति है, क्योंकि ये संवत्सर ही प्रजा की रक्षा करती है। काल ना होना बहुत दुखी हो जाएंगे जी हम लोग। यदि समय नहीं है ना, टाइम, बहुत दुख मिलेगा। भगवान ने कितना उपकार किया, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसकी कल्पना तब होगी जब हम समय पर ध्यान करें, समय को विषय बना करके उस पर विचार मनन चिंतन करें। ये कौन निधिध्यासन करे, मनन पूर्वक निधिध्यासन करे, अर्थात इस समय को लेकर के मनन, प्रमाणों से मनन करके एक निर्णय पर पहुंचेंगे तो हमें पता लगेगा समय का वैल्यू क्या है, उसकी कितनी उपयोगिता है, उस समय से कितना सुख लेते हैं हम लोग। हाँ जी, कल भी मेरी कक्षा होगी। कब होगी जी? अगर ये कब को हटा दो ना तो अब दुखी हो जाएंगे। बोला तो है कि कक्षा लेंगे, अब कब लेंगे, तो कब तो है ही नहीं, समय ही नहीं है। यदि समय ही नहीं हो तो कल कक्षा होगी, कब होगी, ये कब तो है ही नहीं हमारे पास, ये कभी तो समय है। सदानंद जी का जन्म हुआ, आपका भी हुआ, मेरा भी हुआ, सबका हुआ, अरे लेकिन कब हुआ, किस दिन हुआ, किस वर्ष में हुआ, ये सारा समय का एक एक क्षण सुख देने वाला है हमको। इसको विस्तार से आप इसको निधिध्यासन का विषय बना के देखें तो बहुत लाभ मिलेगा। और संध्या के मंत्रों में इस समय को लेकर के भी बहुत अच्छा बताया गया है। भगवान ने दिन और रात को बनाया है। भगवान ने क्षण, मुहूर्त, प्रहर आदि जो काल को बनाया है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ता हूँ जी मैं। स यावान एव यज्ञा यावती अस्य मात्रा तावती भी दक्षयति। स यावान एव यज्ञ, वो जिस विस्तार वाला यज्ञ होता है, यावती अस्य मात्रा, जितनी उस यज्ञ की मात्रा होती है, तावती भी दक्षयति, उतनी मात्रा में वो यज्ञ फल देने में समर्थ होता है जिस मात्रा में आप दक्षिणा देते हैं। और आगे बढ़ता हूँ जी। थोड़ा मोटा आदमी को देखते हैं, मतलब मोटा का मतलब, हाँ, गुजरात में मोटा बोलते हैं उसको, मोटा भाई, बड़े व्यक्ति को मोटा भाई कहते हैं। तो बड़े भाई को देखते हैं। योगेश जी हंस रहे हैं। 24 दद्यात्, हाँ जी, 24 गायें दे देना चाहिए। आज्ञाधान के बदले में 24 गायें देना है। 24 वै संवत्सरस्य अर्धमासाः, क्या तुक बिठा दिया, देखिएगा। 24 अर्धमास होते हैं जी एक वर्ष के, क्योंकि हर अर्धमास में वो दर्शेष्टि, पूर्णमासेष्टि करता जाएगा आगे। और ये कितने साल तक करेगा जी? जब तक गृहस्थ आश्रम में रहेगा तब तक करेगा। आप सोच के देखिएगा कि एक बार आज्ञाधान कर लिया है, हर 15 दिन में ऋत्विक इतने लोग आते हैं और वो यज्ञ करते हैं, दर्शेष्टि या पूर्णमासेष्टि, क्या दोगे आप? कुछ नहीं, भात खिलाओगे, बस इतनी बात उनकी दक्षिणा। हर 15 दिन में उन ऋत्विकों को बहुत समय लगता है उस दर्शेष्टि, पूर्णमासेष्टि को करने में, और हर 15 दिन में वो ऋत्विक आकर के आपके यहाँ हवन करके जाएंगे। और कब तक? जब तक आप गृहस्थ आश्रम में हैं। तो आप बताइए, तो 24 गाय देना कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ये भी बहुत कम है। कोई 25 साल तक रहता हो गृहस्थ में, मान करके चलिए, तो 25 साल तक इस दर्शेष्टि, पूर्णमासेष्टि के लिए फिर कोई रुपया, कोई और सामान आप नहीं दे रहे हो, केवल खिला के भेज रहे हो उनको। तो एक ही बार ले रहा उस आज्ञादान के लिए दक्षिणा, इसलिए सोच समझ करके दो, ये विधान है। 24 दद्यात् 24 वै संवत्सरस्य अर्धमासाः
संवत्सरो यज्ञ प्रजापति, ये संवत्सर ही मानो यज्ञ है, प्रजापति है, क्योंकि हमारी रक्षा पालन करने वाला पति पालक है। स यावान एव यज्ञो यावती अस्य मात्रा तावती भी दक्षयति। स यावान एव यज्ञ, वो जिस मात्रा में यज्ञ है या जिस विस्तार वाला यज्ञ है, यावती अस्य मात्रा, जितनी उसकी मात्रा होनी चाहिए, तावती भी दक्षयति, उतनी मात्रा में दक्षिणा दे करके वो दक्षयति, उस यज्ञ को समर्थ बनाता है। एषा मात्रा दक्षिणानां दद्यात्, ये है दक्षिणाओं को देने की ये मात्रा है जो आपके सामने बताया है। अब देखिए आगे क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी मोटा भाई जी, मतलब बड़े आदमी भी अलग अलग होते हैं, बड़े वाले भी। तो कहते हैं दद्यात् तु एव यथाश्रद्धं भूयसी, दद्यात् तु एव यथाश्रद्धं भूयसी। हाँ, ये तो हमने केवल मिनिमम बताया जी, 6 दे दो, 12 दे दो और 24 दे दो। कहते हैं यथाश्रद्धम, आपके मन में जितनी श्रद्धा हो, यथा योग्य भूयसी का मतलब है जो संख्या बताइए, इससे अधिक गायें किसी को देना हो, वो कितना ही दे सकता है। 101 गाय भी दे सकता है, 1001 गाय भी दे सकता है, और भी जितना अधिक देना है दे सकता है। 25 साल तक आप दर्शेष्टि पूर्णिमा सृष्टि करवा के स्वर्ग में जाने वाले हो, और दक्षिणा आप 1 गाय या थोड़ा दे करके आप निपटारा करना चाहते हैं, ये कैसे संभव है? इसलिए कहा जा रहा है दद्यात्तु एव यथाश्रद्धं भूयसी, आप जो संख्या बताइए इससे अधिक भी देना चाहिए, तो यथाश्रद्धं भूयसी, आप जितना अधिक दे सकते हो देते जाओ। तद ये दक्षिणा ददाति, जो ये दक्षिणा जो दी जाती है वो इस रूप में दिया जाना होता है। इसलिए दक्षिणा जो है पर्याप्त होनी चाहिए, ये इसका तात्पर्य है। अब आगे बताया जा रहा है। हाँ जी वेद प्रिया जी। स्वामी जी, इसमें कहा है कि जितना यज्ञ का विस्तार हो, तो इसमें यज्ञ के विस्तार से क्या लेंगे? यज्ञ का तो जितना विधान है उतना करेंगे। यज्ञ का विस्तार का मतलब है इस यज्ञ का विस्तार स्वर्ग तक है ना जी, स्वर्ग मिलने तक आपको यज्ञ करते जाना चाहिए ना, यानी स्वर्ग का टिकट हमको मिल जाना चाहिए। मतलब मैं ऐसा कर्म करता जाऊं, मेरे को ये सुदृढ़ निर्णीत होना चाहिए, हाँ मैं निश्चित रूप से स्वर्ग में जाऊंगा, क्योंकि मेरे कर्म बताएंगे ना मैं स्वर्ग में जाऊंगा या नरक में जाऊंगा, कर्म ही निर्णय करते हैं ना। तो इस यज्ञ का विस्तार वहाँ तक है जहाँ तक स्वर्ग ना मिले, यानी स्वर्ग सुनिश्चित होने तक हमें यज्ञ करना है, तो ये इसका विस्तार स्वर्ग तक है, ये इसका ये तात्पर्य जी। तो ऐसी दक्षिणा क्यों देनी चाहिए, तो आगे बताया जा रहा है, विशेष बात कही जा रही है। द्वया वै देवा, 2 प्रकार के देव होते हैं जी। यदि आप यज्ञ करके दक्षिणा नहीं देते हो तो उसमें हानि बहुत होती है। द्वया वै देवा, 2 प्रकार के देव होते हैं। देवा अह एव देवा, बस देव तो देव होते हैं जी। द्वया वै देवा, 2 प्रकार के देव होते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते कौन हैं? तो कहते हैं भाई 2 प्रकार होते तो होते हैं। आह एव देवा, आह एव देवा का मतलब है देव तो देव ही होते हैं, बस देव का मतलब देव, और कोई विशेषण नहीं इसमें देव में। अतः ये ब्राह्मणा शुश्रुवांसा अनुचानाः ते मनुष्य देवाः। अब ये जो 2 प्रकार के देवों में, अच्छा ये ब्राह्मणा, जो ब्राह्मण है, जो ब्रह्मनिष्ठ है, जिनके अंदर ब्राह्मणत्व है, ब्राह्मणत्व के 6 बातें कही ना, यज्ञ करना कराना, दान देना और लेना, और पढ़ना और पढ़ाना। तो अच्छा ये ब्राह्मणा, जो ब्राह्मण है, कैसे ब्राह्मण? शुश्रुवांसा, जो सुनने वाले हैं,
या जो सुनाने वाले हैं, अनुचाना जो वेदज्ञ हैं, ते मनुष्य देवा, वो मनुष्य देव कहलाते हैं। तेषाम द्वेधा विभक्त एव यज्ञ, ऐसे देवों के लिए यज्ञ जो है 2 विभागों में विभक्त हो जाता है। आहुता एव देवानाम दक्षिणा, और जो देव हैं जिनको जड़ देव कहते हैं, उन जड़ देवों की जो दक्षिणा है वो समुचित आहुतियाँ ही उनकी दक्षिणा है। जड़ देवों के लिए, अग्नि के लिए, वायु के लिए, जो भी पीछे आपने पढ़ा है, अलग अलग देव के लिए जो अलग अलग आहुतियाँ दी जाती है, उनके लिए कहे आहुत है एवं देवानाम दक्षिणा। जो एक प्रकार के जो देव है उनके लिए तो आहुतियाँ ही उनकी दक्षिणा है। मनुष्य देवानाम ब्राह्मणानाम शुश्रूषाम अनुचानानाम आहुति भी एवं, जो मनुष्य देव हैं, जो ब्राह्मण देव है, जो शुश्रूषाम जो शास्त्रों को पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, अनुचाना है जो वेदज्ञ है, आहुति भी एवं, आहुतियों को देते हुए, आहुति भी एवं आहुतियों को देते हुए है, देवान प्रीणाति, वो जड़ देवताओं को तृप्त करते हैं। जड़ देवताओं को तृप्त करने वाले ये ऋत्विक लोग हैं। यजमान के माध्यम से ये मनुष्य देव जो अनुचाना हैं, वेदज्ञ हैं, वेद पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, वो इन आहुतियों के द्वारा उन जड़ देवताओं को प्रीणाति तृप्त करते हैं। और दक्षिणा भी मनुष्य देवान, और दक्षिणाओं को देते हुए जो मनुष्य रूपी जो देव है, ऋत्विक गण है, ब्राह्मण हैं, जो कि शुश्रूषो अनुचानाः, शुश्रूषा अनुचानान, द्वितीय बहुवचन में, जो वेद पढ़ाने वाले हैं और वेदज्ञ हैं, ऐसे उन लोगों को दक्षिणा भी, दक्षिणाओं के द्वारा प्रीणाति, उनको तृप्त किया जाता है। ते एनम उभये देवा प्रीता सुधायाम दधति, बड़ी अच्छी बात कही जा रहे। ते उभये देवा, वो 2 प्रकार के देव, जड़ और चेतन देव, एनम इस यजमान को, प्रीता तृप्त होकर के, प्रसन्न होकर के, दोनों जड़ और चेतन देव दोनों एनम इस यजमान को सुधायाम दधति, अमृत में स्थापित करते हैं, उनको अमरत्व दिलाते हैं, स्वर्ग को दिलाते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। ये दोनों देव तृप्त होकर के यजमान को सुधायाम दधति, सुधा कहते हैं अमृत को, अमृत में उसको स्थापित करते हैं, अर्थात स्वर्ग में स्थापित करते हैं, इसका तात्पर्य है। इसको पुष्ट करने के लिए एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया जा रहा है। तद यथा योनो रेतो दध्यात, जैसे कोई समर्थ व्यक्ति योजनाबद्ध होकर के गर्भाधान करता हुआ अपने वीर्य को योनि में सींचता है। गर्भाधानेष्टि जब करता है व्यक्ति, गर्भाधान संस्कार के माध्यम से, तो जैसे कोई सुयोग्य व्यक्ति योनि में वीर्य का सेचन करता है तो वहाँ संतान जो है अवश्यम भावी होता है, अर्थात सुसंतान उत्पन्न होता है। एवं ठीक इसी प्रकार से एवमेव एतद् ऋत्विजा, ठीक इसी प्रकार से ये जो ऋत्विक गण हैं, यजमानम लोके दधति, यजमान को स्वर्गलोक में स्थापित करते हैं, यानी यजमान को ऋत्विक लोग स्वर्ग तक पहुंचा देते हैं। तद यद एभ्या एतद् ददाति, तद यद एभ्या एतद् ददाति, वह यह यजमान
एभ्या इन देवों के लिए एतद ददाति, ये जो दक्षिणा देता है, जिस प्रकार से दक्षिणा देनी चाहिए उस प्रकार दक्षिणा देता है, ये जो देवगण माँ मुझ यजमान को इदम संप्रापिपन, माँ मुझको इदम संप्रापिपन, इस स्वर्ग को प्राप्त करवाते हैं। इति नु दक्षिणानाम, ये दक्षिणाओं का प्रताप है। अर्थात जो देने योग्य जिस रूप में देना चाहिए उस रूप में जड़ देवों को समुचित आहुतियाँ रूपी दक्षिणा देवों को दे दें, और गायों रूपी दक्षिणा इन ऋत्विक लोगों को दिया जाए, तो ये दोनों देव मिलकर के इस यजमान को उस अमृत तक पहुंचा देते हैं, उस अमृत को प्राप्त करवाते हैं, इसका तात्पर्य है। आगे बढ़ रहा हूं जी, 8वां खंड। देवाश्च व असुराश्च उभये प्राजापत्या पस्पृधिरे, देव और असुर ये दोनों प्रजापति के संतान हैं और इन दोनों के बीच में सदा युद्ध होता रहता है। ते उभये एव अनात्माना आसु, कितनी अच्छी बात कही जा रही है। ते उभये एव अनात्माना आसु, ये दोनों ही आत्मा को न समझने वाले थे। अब आपके मन में आ रहा होगा देव कैसे अनात्मा होते हैं? देव, असुर तो ठीक है आत्मा को ना जानने वाले होंगे तो, लेकिन देव कैसे आत्मा को ना जानने वाले? देखिए, देव दो प्रकार के होते हैं। एक देव बनने, जो बन गया होता है वो भी देव होता है, जो देव बनने वाला होता है वो भी देव होता है। यही शब्दों की महिमा है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, आपने सुना होगा एषो वैयाकरण, ये वैयाकरण है। वैयाकरण का मतलब होता है व्याकरण पढ़ने वाला, और एषो पाठयति वैयाकरण, और ये वैयाकरण पढ़ाता है और ये वैयाकरण पढ़ रहा है। मतलब जो व्याकरण पढ़ाता है उसको भी वैयाकरण कहते हैं, जो पढ़ रहा है उसको भी वैयाकरण कहते हैं। और बोलो, ब्राह्मण ऐसा यज्ञोपवीत पहने, या ब्राह्मण ऐसी लाठी को रख के, क्षत्रिय ऐसी, अभी तो ब्राह्मण है ही नहीं फिर भी उसको ब्राह्मण बोला जाता। ब्राह्मण पुत्र को भी ब्राह्मण, क्षत्रिय पुत्र को भी क्षत्रिय, वैश्य पुत्र को भी वैश्य, तीनों को द्विज स्थानी कहता है। अर्थात द्विज बनने वाले इसलिए उनको द्विज बोला जाता है, ब्राह्मण बनने वाले इसलिए ब्राह्मण बोला जाता है। ऐसे ही व्याकरण पढ़ने वाला इसलिए उसको वैयाकरण बोला जाता है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं हमारे इस वैदिक साहित्य में जो बहुत ही उपयोगी शब्द हैं, समझने योग्य शब्द हैं। इसलिए कई बार व्यक्ति कंफ्यूज इसलिए होता है, वहाँ लिखा हुआ कुछ होता है और अर्थ कुछ और समझता है, इसलिए समस्या होती है। ऐसे ऋषि भी दो प्रकार के होते हैं, एक मंत्रद्रष्टा ऋषि होता है और एक मंत्रों को पढ़ने पढ़ाने वाले भी ऋषि होते हैं। मंत्रों को पढ़ना पढ़ाना मतलब पढ़ने वाले विद्यार्थी को भी ऋषि कहा जाता है और पढ़ाने वाले अध्यापक को भी ऋषि कहा जाता है, और जो मंत्रों का दर्शन जिसने किया उसको भी ऋषि कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ ये जो देव है अब लड़ाई कर रहा है, तो देव कैसा होगा? इसका मतलब देव बनने वाला देव है। जब देव बन जाता है फिर क्यों लड़ाई करेगा? तो कहा जा रहा है ते उभय एव अनात्मा नास, वो दोनों ही आत्मा को न जानने वाले थे, इसलिए मर्त्या ही आसु, वो मरण धर्मा होते थे, वो मृत्यु को प्राप्त होते थे दोनों। अनात्मा ही मर्त्य, ये जो मर्त्य होते हैं, मरने वाले होते हैं, वो आत्मा को जाने बिना ही मर जाते हैं। तेषु उभयेषु मर्त्येषु अग्नि एव अमृत आसा,
उन दोनों मरने वाले देव और असुरों के बीच में एकमात्र अग्नि ही अमृत था। तम हा स्मा उभये अमृतम उपजीवंती, और वो दोनों ही इस अमृत रूपी अग्नि का सेवन करते थे। दोनों उसी अग्नि को पाने के लिए लड़ रहे थे और दोनों ही उस अग्नि को अपनाते हैं। स यम हा स्मा एषां घ्नन्ति तद ह स्मा वै स भवति। ये अजीब वाला वाक्य है। स यम हा स्मा एषां घ्नन्ति, एषां उन दोनों के बीच में, यम जिस व्यक्ति को, स घ्नन्ति वो मारता है, यानी उन दोनों में, देव और असुरों के बीच में, और मारने वाला तो प्राय करके असुर होता है। लड़ते तो दो ने, वो मार नहीं पाता लेकिन लड़ जरूर रहा है। लेकिन ये लड़ भी रहा और मारता भी है। असुर ज़्यादा खूंखार होता है। एक होता है दो भाई आपस में लड़ रहे हैं, अक्सर मारते नहीं जान से, लेकिन एक आप है और एक विधर्मी है, दोनों लड़ रहे हैं, लेकिन वो मार सकता है आप, ऐसा समझ लीजिएगा। तो कह रहे हैं स यम ह स्मा एषाम घ्नन्ति, वह एषाम, एषाम इन दोनों के बीच में, एषाम इन दोनों असुर और देवों के बीच में, यम सा घ्नन्ति एक जिसको मारता है, तद ह स्मा वै स भवति, और वो मर्त्य बन करके वो भी मरने वाला होता है। एक को मार करके फिर वो भी मर जाता है। तो ऐसे मार मार के कम करते जा रहे देवों को, तो देवों की संख्या कम हो जाती है। इस बात को लेके आगे बताया जा रहा है। हाँ जी, कंचन जी को क्या कहना है? स्वामी जी वो पता नहीं वो लड़का उठ कर गया हैंड रेस करके। क्या कह रहे हैं जी? वो छोटा बच्चा है, वो पता नहीं हैंड रेस कर गया। अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा, क्षमा कीजिए। नहीं, कोई बात नहीं। तो जब असुर लोग जो है देवों को एक एक करके मारते जा रहे, तो असुर मारते जा रहे, असुरों की संख्या बढ़ेगी और देवों की संख्या कम हो जाएगी। ततो देवा तनीयांसा इव परिशिशिरे, उसी बात को स्पष्ट किया जा रहा है। जब देव लोग कम होते गए, ततो देवा, ऐसा होने के कारण से, यानी मरते जाने के कारण से, देवा तनीयांसा इव परिशिशिरे, वो बहुत कम हो गए। तनीयांसा का मतलब है बहुत कम मात्रा में हो गए देवगण। ते अर्चनता, जब उनकी संख्या कम हो गई तो उन्होंने अर्चना करना प्रारंभ किया, पूजा करना प्रारंभ किया भगवान से। श्राम्यंता, और पुरुषार्थ करने लगे। तो ते अर्चनता श्राम्यंता चेरु, वो अर्चना करते हुए पुरुषार्थ करते हुए आगे बढ़े। चेरु उत असुरान सपत्नान मर्त्यान अभिभवेमा इति, तो अर्चना करते हुए पुरुषार्थ करते हुए आगे इसलिए बढ़े ताकि असुरान सपत्नान, जो शत्रु रूपी असुरगण हैं, जो मर्त्यगण हैं, शत्रु रूपी असुर रूपी जो मर्त्यगण हैं, मर्त्यों का ये विशेषण है दोनों, सपत्नान और असुरान। तो असुरान सपत्नान मर्त्यान, मरणशील शत्रु रूपी जो असुर है, इन सब को अभिभवेमा, इनको हम दबा सके। उनको दबाने के लिए ये देवलोग जो है, कम मात्रा में जो देवलोग बचे थे, वो अर्चना करते हुए, पूजा करते हुए भगवान की, और श्राम्यंता पुरुषार्थ करते हुए आगे बढ़े ताकि इन असुरों को हम दबा सके। ते एतद अमृतम अज्ञाधेयम ददृशु, फिर वो अर्चना करते हुए पुरुषार्थ करते हुए उन असुरों को दबाने के लिए आगे बढ़ने लगे। ते, वो देवों ने, एतद अमृतम, इस अमृत रूपी अज्ञाधान को ददृशु, देखा, मतलब अज्ञाधान को उन्होंने देखा, इसलिए वो अज्ञाधान करते देवगण। क्योंकि ये जो अज्ञाधान है ये अमृत है, ये मनुष्य को अमर कराने वाला है, ये मनुष्य को स्वर्ग देने वाला है। ये जो बोला जाता है ना, स्वर्ग कामो ये जेता,
स्वर्ग की कामना करने वाला यज्ञ करे तो यज्ञ करने के लिए अज्ञाधान करना होता है। तो ये अमृत रूपी अज्ञाधान को उन्होंने देख लिया, ये इसका तात्पर्य है। तेह ऊचु, जब अज्ञाधान को उन्होंने देखा तो आपस में बोलने लगे, हंता एतद अमृतम अंतरात्मन आदधामहे, ये तो अमृत रूप है, ये जो अज्ञाधान है ये अमृत रूप है। हंता, ये बड़े सौभाग्य की बात है, एतद अमृतम, इस अमृत रूपी अज्ञाधान को अंतरात्मन आदधामहे, हम अपनी आत्मा में इसको स्थापित करते हैं। ते इदम अमृतम अंतरात्मन आधाय, इस अमृत रूपी अज्ञाधान को अपनी आत्मा में धारण करके अमृता भूतवा, स्वयं अमृत हो करके, अस्तरिया भूतवा, अजय बन करके, अस्तरिया कहते हैं अजय, न जीतने योग्य, अस्तरिया भूतवा अजय बन करके, स्तरियान सपत्नान मर्त्यान, ये जो मरणशील शत्रु रूपी स्तरियान, हारने वाले, स्तरीय कहते हैं हारने वाले, ये जो हारने वाले शत्रु रूपी मर्त्य है, इनको अभी भविष्यामा, अब इनको हम मार डालेंगे या इनको दबा करके रखेंगे, इसका तात्पर्य है। स्पष्ट हो गई जी? आज इतना ही रखते हैं। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते।